हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता मैम और आज मैं आपको समझाने जा रही हूं डीओई की वर्कशीट नंबर 38। यह है 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट। बल तथा गति के नियम वाले चैप्टर से ये है। इसमें है कि ज्ञान क्या पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी से कि जब भी वो अपने किसी खिलौने को खींचता है या धक्का देता है तो वो चलने लगता है, तो क्या हमेशा किसी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है? तो जिज्ञासा दीदी ने उसको बोला कि किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार में बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे किसी रबर बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाना, रोकना, आटा गूंथना। तो ये सब आप भी देखते हो कि जब आप किसी भी चीज़ को आप हिलाओगे, आपको अपनी बुक भी उठानी है या फिर किसी चीज़ को, चेयर भी थोड़ी साइड में करनी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा उस पर बल लगाना पड़ता है। बिना बल लगे वो चीज़ अपनी जगह से नहीं हटेगी। ठीक है, तो ये उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती। ठीक है, कितनी बार क्या होता है कि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो कितनी बार, लेकिन उसमें कोई गति होती नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे ये पहला वाला दिया हुआ है यहाँ पे है ये, एक साइड लग रहा है 100 न्यूटन का और दूसरी साइड भी लग रहा है 100 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड बराबर बल लग रहा है, तो किधर की साइड भी ये फ्रिज को नहीं खिसका पाएंगे। नीचे की साइड है ये टग ऑफ वॉर, ये जो रस्सा कस्सी वाला खेल है, इसमें भी क्या है, 300 न्यूटन का इधर लग रहा है और 300 न्यूटन का इधर लग रहा है। तो इस वाले गेम में भी कोई भी नहीं जीतेगा क्योंकि दोनों पे ही क्या है, बराबर बराबर बल लगा रहे हैं। अब उससे नीचे वाला है, इसमें एक तरफ लग रहा है 200 न्यूटन का और एक तरफ लग रहा है 100 न्यूटन का। तो फोर्स जो बल है उसकी दिशा किधर है, इधर की साइड, क्योंकि ये आदमी कितना लगा रहा है, 200 न्यूटन का बल, ये ज़्यादा लगा रहा है बल, इसलिए ये अपना बल जिधर लगा रहा है, तो बल की दिशा कौन सी होगी, जिधर की साइड ज़्यादा बल लगेगा। तो ये आदमी जिधर खिसका रहा होगा इसको, बल उधर की साइड लगेगा। ऐसे ही ये नीचे रस्सा कसी वाला जो खेल है, उसमें एक तरफ लग रहा है 400 न्यूटन का और दूसरी तरफ लग रहा है 300 न्यूटन का। तो इधर 400 न्यूटन का लग रहा है तो किधर की साइड खींचेगी रस्सी, ये ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ज़्यादा दम लगा रहे हैं, तो इधर की साइड खींचेगी। तो विनर कौन होंगे, ये होंगे विजेता, जो टीम के जो इस वाले खेल में जीतेंगे वो। ठीक है, तो अब इसमें जैसे जैसे यदि दो वस्तु एक भारी मेज पिंड को विपरीत तरफ से धक्का दें या रस्साकसी के खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएं, तो क्या होता है, मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती है। जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत दिशा में बराबर बल लगाते हैं, जब ऐसे बल लगते हैं ना कि दोनों साइड से बराबर लग रहे हैं और कोई भी चीज़ फिर हिलेगी नहीं, क्योंकि इधर से भी उतना ही बल लग रहा है और उधर से भी उतना ही बल लग रहा है, तो वो क्या होते हैं, वो बल आपस में ख़त्म हो जाते हैं और वो शून्य हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं बल, शून्य। तो ऐसे बलों को क्या बोलते हैं, संतुलित बल। जो दोनों साइड से बराबर लग रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं और फिर ज़ीरो हो जाते हैं, शून्य। तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। अब है, मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ का बल दूसरी तरफ से ज़्यादा हो। ठीक है, तो कोई भी वस्तु कब खिसकेगी, या तो जो बल लग रहे हैं वो एक ही तरफ से लगें तो वो ऐड हो जाएंगे, एक जुड़ जाएंगे। जैसे एक ही तरफ से दो लोग धक्का दे रहे हैं तो दोनों के बल जुड़ जाएंगे और वस्तु खिसक जाएगी आगे की साइड। या फिर अगर दोनों तरफ से बल लग रहा है, दोनों दिशा से, तो जिधर की साइड से ज़्यादा बल लग रहा होगा, जैसे आप और आपके फ्रेंड दो लोग हैं और एक अलमीरा को खिसका रहे हैं, आप ज़्यादा दम लगा रहे हो, आपकी फ्रेंड कम लगा रही है, तो जिधर की साइड आप दम लगा रहे हो, आप जो बल लगा रहे हो ज़्यादा लगा रहे हो, तो वो उधर की साइड खिसकेगी जिधर आप बल लगा रहे हो। ठीक है, तो जिधर ज़्यादा बल लगेगा उधर की साइड खिसकेगी। तो ऐसे वाले बल में क्या होता है, जो एक तरफ ज़्यादा लगता है एक तरफ कम लगता है, उन्हें बोलते हैं असंतुलित। ठीक है, वो कौन से होते हैं, असंतुलित बल, जिसमें हम किसी वस्तु को हिला सकते हैं, उसको किसी भी दिशा में, जिधर की साइड ज़्यादा बल लगेगा उधर की साइड वो वस्तु हिलेगी। अब है, कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई भी बल अकेला नहीं होता है, इसका मतलब है कि जब कोई बल कार्य कर रहा होता है तो उसके विपरीत दिशा में भी एक बल कार्य करता है।
ये बल जो होते हैं हमेशा जोड़े में लगते हैं। जैसे अगर कोई बॉल जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप बैट से बॉल को मारोगे फोर्स लगा के, तो बॉल भी जो सामने से आ रही है वो भी बहुत बल के साथ आ रही है ना, वो भी तो बैट पे लगती है बहुत जोर से, तो वो भी कैसा है, पेयर पेयर वाला है। ठीक है, तो दो बल एक ही पेयर में लगते हैं। कि जैसे अब हम चलते भी हैं, अगर ज़मीन पे हम कैसे चल पाते हैं, घर्षण बल की वजह से। अगर बिल्कुल चिकना होगा नीचे फ्लोर, साबुन का पानी बिखेर दिया जाए या कंचे बिखेर दिए जाएं या और कुछ जैसे दिखाते हैं स्लिपरी ऑयल बिखेर दो कुछ, तो क्या होता है, हम गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे घर्षण बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो नीचे जो विपरीत दिशा से बल लगना चाहिए वो नहीं लगता। तो हम क्यों चल पाते हैं, क्योंकि एक विपरीत दिशा से बल लग रहा है। हम जिधर की साइड हम लगा रहे हैं चलने के लिए, उससे विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है जो हमें रोक के रखता है, वरना तो हम जिधर की साइड चल रहे हैं उधर की साइड ही गिर जाएंगे। तो अब है घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, घर्षण बल, जो हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। उसी की वजह से गाड़ियाँ चलती हैं, हम साइकिल चला सकते हैं, हम पैदल चलते हैं, क्योंकि विपरीत दिशा से बल लग रहा है, वरना तो वो चीज़ स्लिप हो जाएगी, है ना, फिसल के गिर जाते हैं ना, वो तभी होते हैं क्योंकि घर्षण बल खत्म हो जाता है। अब है, जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उस घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित करेगा, तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब तक कि वो बल असंतुलित नहीं होंगे लगने वाले और घर्षण बल से ज़्यादा नहीं होंगे, तब तक वो वस्तु नहीं हिलेगी। जैसे आप जैसे आप क्या कर रहे हो, आप धक्का दे रहे हो किसी अलमीरा को, ठीक है, तो इतना बल आप नहीं लगा पा रहे हो कि जो घर्षण बल उसमें लगा हुआ है, जितनी वो मतलब भारी है, एक घर्षण बल ने उसे रोका हुआ है, वो नहीं हिला पा रहे हो। लेकिन आप बोलोगे 10 बच्चों को इकट्ठा करके कि भाई इसको खिसकाना है, आप तो उसको खिसका दोगे। क्यों? क्योंकि उसके घर्षण बल से अब जो लगाया गया बल है वो ज़्यादा हो गया, अब असंतुलित हो गया। असंतुलित मतलब आपने जो लगाया बल वो ज़्यादा हो गया घर्षण बल से, और घर्षण बल कम हो गया, तो फिर क्या है, वस्तु खिसक जाएगी। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। किसी भी पिंड पर जब कोई असंतुलित बल लगेगा तभी उसमें गति आएगी, संतुलित बल में गति नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, ये टेबल पर एक भार रखा हुआ है, तो वो नीचे की साइड बल लगा रहा है, और जो टेबल है उसमें एक ऊपर की साइड भी बल लग रहा है उसी के बराबर। ठीक है, तो उसी की वजह से वो चीज़ वहाँ रुकी रहती है। जैसे अगर हम मान लो कोई चीज़ ढलान पे रख दें ऐसे, तो वो वही खिसक जाती है ना, नीचे की साइड खिसकती है। लेकिन जब ऐसे रखी हुई होती है तो नहीं, क्योंकि नीचे की साइड से भी एक बल लग रहा होता है उसमें, और घर्षण बल लगता है जो उसको रोक के रखता है। अब है इसके क्वेश्चन आंसर। पहला है, बल क्या क्या कार्य कर सकता है। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, बल निम्नलिखित कार्य कर सकता है। पहला है, बल क्या कर सकता है, किसी स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है। दूसरा है, बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है। ठीक है ना, किसी रुकी हुई वस्तु को चला सकता है, चलती हुई वस्तु को रोक भी सकता है। कोई वस्तु चल रही है, आप उसको रोक सकते हो हाथ लगा के। और बल किसी गतिशील वस्तु की चाल को तेज या धीमी कर सकता है। कोई भी चीज़, जैसे आपने जो बच्चों के टॉय वाले वो होती है, कार होती हैं, कुछ होती हैं, आप उसको बार बार धक्का देते रहते हो ना, जब एक बार चलाते हो फिर उसको धक्का दे देते हो, तो वो क्या है, उसकी जो गति है उसको बार बार बढ़ा देते हो। या फिर कितनी बार होता है, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आ रही है और हम उसको एकदम से हाथ लगाते हैं और वो धीमी हो जाती है, तो वहाँ बल लगाने से धीमी कर दी। अब है किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन, अब बॉल आ रही है बैट की तरफ, बैट मारा आपने और उसकी दिशा बदल गई। ठीक है, अब यह किसी वस्तु की आकृति एवं आकार में परिवर्तन कर सकता है। जैसे आटा गूंथते हैं, रबर बैंड को स्ट्रेच किया, स्प्रिंग हो गई, ये सब क्या है, आकार में परिवर्तन कर देते हैं उसकी आकृति में। क्वेश्चन नंबर 2 है ऐसे ही, घर्षण बल किधर की साइड कार्य करता है। तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। जिधर की साइड गति होगी, जैसे आप चल रहे हो तो आपकी विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा है, अगर आप ही की दिशा में घर्षण बल लगने लगा तो आप वहाँ से गिर जाओगे। ठीक है, तो ये हमेशा किस तरफ लगेगा, हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा। नंबर 3 है कि क्या बल लगाकर ही किसी वस्तु को हिलाया जा सकता है, मोशन गति में लाया जा सकता है। तो है इसका कि हाँ, किसी वस्तु को गति देने के लिए बल लगाना आवश्यक है, लेकिन वह बल असंतुलित और घर्षण बल से अधिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक तो असंतुलित होना चाहिए,
मतलब एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम लगे तभी तो कोई वस्तु खिसकेगी। और घर्षण बल से अधिक होना चाहिए, जितना उसका घर्षण बल है उससे अधिक होगी तो ही हम उसको आगे खिसका पाएंगे, वरना तो घर्षण बल की वजह से वो आगे नहीं बढ़ेगी। अब है नंबर 4, कारपेट पर लुढ़काई गई गेंद पहले रुकेगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि उस पर घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है। कारपेट होता है ना, तो ज़्यादा ही लगेगा उस पर घर्षण बल, और फर्श पे इतना नहीं लगता है, फर्श तो चिकना होता है बिल्कुल वैसे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये एक बार इसका चित्र देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि ए बी के निशान बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं। ये है ए वाला, ये वाला ए वाला है, और नीचे है बी वाला। तो आप देख रहे हो कि ए वाला है जो, वो उसकी बल की दिशा दिखा रहा है जहाँ बच्चे उसमें बल लगा रहे हैं, और बी वाला दिखा रहा है बेटा ये जो घर्षण बल है उसकी दिशा दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहले वाला है, ए वाला है बच्चों द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, और बी क्या है? विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल। ठीक है, तो बेटा आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू।